सभी को नमस्कार। मैं कविता दुआ खन्ना से पॉलिटिकल साइंस लेक्चरर स्वागत करती हूँ आपका 7th सिविक्स की क्लास में। जैसा कि आप जानते हैं, हम लेसन 1 समानता पर चल रहे थे। लेसन के भाग 1 में हमने एक छोटी सी चित्रों के माध्यम से दी गई कहानी कांता के बारे में जाना कि कांता कैसे लोगों के घरों में काम करती है और जब वो वोट डालने की लाइन में है वहाँ तो उसे समानता दिखती है, लेकिन कुछ जगहों पर उसे समानता नहीं दिखती। उसके बारे में जाना था। हमने समानता के अर्थ के बारे में जाना, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के बारे में जाना। आज हम लेसन के भाग 2 में भारत में प्रचलित असमानताएं जो कि जाति प्रथा पर आधारित हैं, धर्म पर आधारित हैं, उनके बारे में 2 छोटी कहानियाँ रामकुमार वाल्मीकि जी और श्रीमती अंसारी की कहानी के माध्यम से जानेंगे कि भारत में धर्म और जाति के नाम पर किस तरह की असमानताएं हैं। उसके अलावा हम इसमें जानेंगे कि मानव की गरिमा क्या है। चलिए तो शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक। देखिए, भारत में प्रचलित असमानताओं में से सबसे जो प्रमुख है वो है जातिगत असमानता। देखिए, कभी भी आप अखबार में वैवाहिक विज्ञापन देखें तो उसमें ये चीज़ आपको देखने को मिल जाएगी कि क्षत्रिय घर की लड़की चाहिए, राजपूत घर की लड़की चाहिए उन्हें, या किसी पंडित परिवार से कन्या है, अग्रवाल परिवार से है, ब्राह्मण परिवार से। तो इस तरह के विज्ञापन आपको देखने को मिलते हैं। तो ये शो करते हैं कि हमारे समाज में आज भी जाति प्रथा प्रचलित है। देखिए, 2 छोटी छोटी कहानियाँ भी बच्चों को लेसन में दी गई हैं। सबसे पहली जो कहानी है वो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की है, जो कि एक प्रसिद्ध दलित लेखक है। इनकी जो आत्मकथा है जूठन में वो लिखते हैं कि स्कूल में उन्हें, क्योंकि छोटी जाति से थे तो उन्हें दूर बैठना पड़ता था कक्षा में। कई बार उन्हें चटाई भी नहीं मिलती थी और काफ़ी दूर बैठते थे तो अक्षर धुंधले दिखते थे। काम ठीक से नहीं होता था तो टीचरों से पिटाई होती थी। एक दिन प्रधानाचार्य ने इन्हें स्कूल में मैदान में झाड़ू लगाने को कहा। तो मैदान बहुत बड़ा था, ये उसमें झाड़ू लगा रहे थे। 3-4 दिन ऐसे ही हुआ। एक दिन इनके पिता ने देख लिया तो इनके पिता टीचर पे बहुत गुस्सा हुए कि आप ये क्या कर रहे हैं। तो देखिए, ये बुक कहानी उन्होंने अपनी लिखी जो ये शो करती है कि जो नीची जाति के लोग हैं उन्हें किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता था। एक और कहानी हमें किताब में दी गई है। देखिए, वो कहानी है श्री और श्रीमती अंसारी की, जो कि धर्मगत असमानता का जिन्हें सामना करना पड़ा। देखिए, क्योंकि एक मुस्लिम परिवार था, मुस्लिम परिवार में मांस बनता है, तो जो इन्होंने शहर में किराए पे मकान लेने की सोची। जो मकान दिलवाने वाला व्यक्ति था उसने अनेक मकान दिखाए, लेकिन कोई भी व्यक्ति इन्हें अपना मकान देने को तैयार नहीं हुआ, क्योंकि ये मुस्लिम परिवार से थे। तो जो इनको मकान दिलवाने वाला प्रॉपर्टी डीलर था, उन्होंने इन्हें सुझाव दिया कि आप अपना नाम श्री और श्रीमती कुमार रख लीजिए ताकि आपको मकान आसानी से मिल सके। लेकिन इन्होंने मना कर दिया कि हम अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता नहीं करेंगे, और अंत में इन्हें एक ऐसा मकान मिला जो इन्हें इन्हीं के नाम से, मिस्टर एंड मिसेस अंसारी के नाम से मकान देने को तैयार थे। अब प्रश्न आपसे ये है बच्चों कि अगर आप अंसारी परिवार की जगह होते तो क्या आप अपना नाम बदलते? आपको इसका उत्तर सोचना है और बताना है। देखिए, अब इससे क्या बात उभर के आती है सामने कि मानव गरिमा का क्या मूल्य है। देखिए, हमने जो किसी के साथ असमानता का व्यवहार किया जाता है तो इससे उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचती है, उसकी गरिमा को ठेस पहुंचती है। जैसा कि
ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारी दंपति के साथ किया गया था। उनके साथ किए गए व्यवहार से उनकी गरिमा को ठेस पहुंची। तो इससे जो है, जैसे मान लीजिए ओम प्रकाश वाल्मीकि जी थे, उससे बच्चा आहत हो सकता है, वो विद्यालय जाना छोड़ सकता है। और दूसरी जो अंसारी दंपति के साथ हुआ, इससे भी उससे आत्मसम्मान को चोट पहुंचती है कि क्या मुस्लिम होना कोई अपराध है। तो ये जो इस तरह का व्यवहार किया जाता है, तो ये उचित नहीं है। चलिए अब हम देखते हैं कि हम भारत में रह रहे हैं, भारत में लोकतंत्र है। लोकतंत्र में समानता को बनाए रखने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं। देखिए, संविधान में सबसे पहले संविधान में कहा गया है कि सभी व्यक्ति समान हैं, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, किसी भी जाति से हो, धर्म से हो, उसकी शिक्षा कितनी भी हो, अमीर हो, गरीब हो, सभी एक समान हैं। लेकिन फिर भी हमें कहीं ना कहीं असमानता देखने को मिल जाती है। उसके लिए संविधान ने कुछ प्रावधान किए हुए। देखिए, सबसे पहला प्रावधान क्या है कि कोई भी किसी के साथ भेदभाव और दुर्व्यवहार नहीं करेगा। अगर ऐसा करता है तो लोग उसे कानूनी उसके सम्मान का हनन बता सकते हैं। देखिए, अब ये हमें कुछ प्रावधान किए गए हैं, उन्हें देखते हैं। सबसे पहला क्या है, देखिए, कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान है। इसका तात्पर्य है कि देखिए, जब चुनाव होते हैं, राष्ट्रपति से लेकर, हमने कांता के बारे में जाना था जो कि सफाई करने वाली कर्मचारी थी, सभी व्यक्ति एक ही लाइन में खड़े होकर अपने वोट को डालते हैं। दूसरा प्रावधान क्या है, देखिए, पहला तो क्या, हर व्यक्ति समान है, सभी को कानून का एक जैसा पालन करना होता है। दूसरा क्या है, किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, वंश, जाति, स्त्री पुरुष के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। मतलब आप किसी भी जगह नौकरी के इंटरव्यू के लिए जाते हैं, कहीं एडमिशन के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर आपके साथ इस बात को लेकर भेदभाव नहीं किया जा सकता कि आप स्त्री, आप ये जॉब नहीं कर सकते या आपको एडमिशन नहीं दिया जा सकता। जो तीसरा प्रावधान किया गया है, सार्वजनिक स्थानों पर जैसे कि खेल का मैदान, होटल, दुकान, बाज़ार आदि में सब लोग उपयोग कर सकते हैं। कोई भी पार्क है, कोई भी होटल है, कोई खेल का मैदान है, कोई दुकानें हैं, बाज़ार हैं, सिनेमा हॉल हैं, वहाँ पर आपको धर्म, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। चौथा क्या है, अस्पृश्यता का मतलब ऊंच नीच का जो भेदभाव है, छुआछूत का, वो सब खत्म कर दिया गया, उसे कानूनी अपराध बना दिया गया। अगर कोई ऐसा व्यक्ति करता है तो उसे दंड दिया जा सकता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।